हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अब स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मॉर्निंग के समय मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं बिल्कुल ही तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए, आप देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना बैग वैग पैक करूँगी और बैग करने के बाद मैं जाऊँगी स्कूल। स्कूल जाने के बाद अब मैं अब स्कूल जाती हूँ। पहले अपना बैग देखती हूँ, बैग में नोटबुक वगैरह है। वैसे मैंने अपना बैग रात में ही तैयार कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ स्कूल। चलो, स्टूडेंट्स लाइफ, उठो, तैयार हो, बैग लगाओ, लंच करो, फिर स्कूल जाओ। बहुत हार्ड होती है स्टूडेंट लाइफ। अब मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ, स्कूल जा रही हूँ। फिर मिलूँगी आपको स्कूल से आने के बाद। कभी कभी तो लेट भी हो जाता है। मैं स्कूल जा रही हूँ। मिलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद। अब फ़ोन अलाउड नहीं रहता तो मैं फ़ोन यहीं रख दूँगी। बाय दोस्तों। अब मैं घर पहुंच गई हूँ। घर पहुंचने के बाद मैं अपने को सबसे पहले तो अपने शूज़ निकालती हूँ, फिर देखते हैं अंदर जाके। थकान भी हो गई आज तो बहुत ज़्यादा। आज तो स्कूल में टेस्ट भी था, जो पढ़ाई भी था। अब कल रिजल्ट ही बताएगा क्या किया और क्या नहीं। अब शूज़ उतारने के बाद पहले तो ड्रेस देखूँगा, फिर उसके बाद शूज़। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर के अंदर। अब सबसे पहले तो मैं अपना बैग रखूँगी स्कूल में। मेरा बैग रखने का ठिकाना ये है। अभी तो यहाँ पे कपड़े फैला रखे हैं। अब घर की सफाई करेंगे, कपड़े वपड़े समेटेंगे। मैं पहले अपने कपड़े चेंज करती हूँ। दोस्तों, अब मैंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली है। अब मैं देखती हूँ मम्मी ने मेरे लिए खाना क्या बनाया है। देखते हैं जाके क्या ही बनाया। ये है हमारा किचन। देखती हूँ क्या बना रखा है मम्मी ने। आज तो मम्मी ने ये देखो, ये आलू की सब्ज़ी बना रखी है। और इसमें क्या है, इसमें रोटी बना रखी है। और इसमें देखती हूँ मम्मी ने क्या रखा है मेरे लिए। इसमें मम्मी ने दूध रख रखा है। अब खाना लेती हूँ, खाना खाते हैं, फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद जाऊँगी। दोस्तों, मैंने खाना ले लिया है। आ जाओ आप लोग भी खा लो। मैं तो खा रही हूँ सब आलू की सब्ज़ी और रोटी। आ जाओ आप भी खा लो मेरे साथ। और आप मुझे कमेंट करके बताना आज आपने क्या खाया। मैं तो रोटी और आलू की सब्ज़ी खा रही हूँ और उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर जाऊँगी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपको भी खाना है तो आप भी आ जाओ, मैं आपको भी खिला लूँगी। जिसको खाना है वो कमेंट करना और आ जाइए, मैं आपको भी खाना खिलाऊँगी। कपड़े भी धोने पड़ते हैं, कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े किया वहाँ से तो 2-4 नंबर धोना। कपड़े धोना तो कपड़े धोना ही होता है, चाहे वो 2 हो आप चाहे 4 हो। किराए के मकान में कपड़े धोते धोते पानी भी खत्म हो जाता है। ये टंकी फटर फटर कर रही है, 2 मिनट बाद बंद हो जाएगी। ये किराए के मकान में ऐसा पानी फटर फटर करता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। और हमारे घर गाँव पहाड़ों में इतना पानी निकलता है झरने से, नीचे जमीन से, और पानी ऐसे गिरता रहता है। और जब मुझे ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ तो मुझे अपने यहाँ भी याद आ जाती है। फिलहाल मेरे कपड़े तो धो गए हैं, अब पानी भी खत्म हो। क्या कर रही हूँ? चलो, अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और मैं ऐसे सोती हूँ जैसे कि जिंदा लाश होती है। फिर मैं उठती हूँ, कंप्यूटर क्लास के लिए रेडी हो जाती हूँ और फाइनली मैं कंप्यूटर क्लास पहुँच गई। कंप्यूटर क्लास पहुँचने के बाद मैं अपना सिस्टम ऑन करती हूँ, फिर उस पर वर्क करती हूँ। और फिर लाइट भी चली जाती है तो कीबोर्ड वर्क ही नहीं करता है और फिर मैं माउस से ही वर्क कर लेती हूँ जितना भी होता है। और ये दीदी मेरी वीडियो, एक दीदी है वो चोरी छुपके मेरी वीडियो बनाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए चोरी छुपके 1-2 क्लिप ले ही लेती हूँ। अब आपको पता तो चल ही गया मैं कंप्यूटर क्लास में हूँ। चोरी छुपके फेस तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर
एटलीस्ट पता तो चल ही गया है कंप्यूटर क्लास में। और फिर मैं सॉन्ग चला के देखती हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं फ़ोटो एडिटिंग देखती हूँ, फिर मैं सॉन्ग चला के देखती हूँ और उसके बाद मेरा कंप्यूटर्स का टाइम हो जाता है, फिर मैं घर चली जाती हूँ। पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए चोरी छुप के 1-2 क्लिप ले ही लेती हूँ। अब आपको पता तो चल ही गया मैं कंप्यूटर क्लास में हूँ। चोरी छुप के फेस तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर एटलीस्ट पता तो चल ही गया है कंप्यूटर क्लास में। और फिर मैं सॉन्ग चला के देखती हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं फ़ोटो एडिटिंग देखती हूँ, फिर मैं सॉन्ग चला के देखती हूँ और उसके बाद मेरा कंप्यूटर्स का टाइम हो जाता है, फिर मैं घर चली जाती हूँ। दोस्तों मैं दुकान पहुँचने वाली हूँ। अब मैं दुकान पहुँच गई हूँ, ये देख सकते हैं आप दुकान पे। अंकल एक वो दे दो गुड डे बिस्किट और एक मलाई भुजिया नमकीन। ये देखो अब अंकल मुझे सामान दे रहे हैं, फिर मैं सामान लूँगी। और एक 10 वाला टकाटक भी दे देना। ये हमारे यहाँ घर के पास में अंकल जी की शॉप है, मैं यहीं से सारा सामान लेने आती हूँ। अंकल क्यूआर दे दो अपना। दोस्तों अब मैं एकेडमी से घर आ गई थी और उसके बाद मैं दुकान गई। दुकान से आने के बाद मैंने नमकीन बिस्किट लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपना स्कूल का वर्क कर लेते हैं। मेरा वर्क पेंडिंग में था और फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी भी ज़रूरी है क्योंकि इस बार बोर्ड्स हैं। और मैं अपना वर्क कर लेती हूँ। चाय पीने बढ़िया। अब मेरी मम्मी चाय लेके भी आ गई मेरे लिए। अब मेरे को भूख भी लग रही थी। अब थोड़ी देर हम थोड़ा नाश्ता करते हैं चाय बिस्किट नमकीन का। और बने रहिए आप मेरी वीडियो में, मेरा पूरा ब्लॉग देखने। दोस्तों मैं डांस क्लास जा रही हूँ और अब कुछ ही देर में मैं डांस क्लास पहुँचने वाली हूँ। फाइनली मैं डांस क्लास पहुँच गई हूँ। ये है हमारा डांस क्लास। पापा जी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों ये था मेरी डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग और इसमें जो भी कमी होगी, जहाँ पे जो भी मिस्टेक होगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताना क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे मैं तभी मिस्टेक सही करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी जितनी भी गलती होगी उन सबको सही करूँगी, पर आप लोग मेरे तक वो चीज़ शेयर करना। और जैसे कि आप सभी को पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ कितनी स्ट्रगल लाइफ होती है ये आपको भी पता है क्योंकि आप सब भी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। स्टूडेंट पढ़ाई के साथ बहुत सारे काम भी होते हैं और मुझे तो घर के काम भी होते हैं क्योंकि मेरी मम्मी एक प्राइवेट जॉब करती है और मेरे पापा भी प्राइवेट जॉब करती है। मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे होते हैं ये आपको भी पता है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो दोस्तों मैं यही चाहती हूँ और मेरी यही आशा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे पहुँच सकूँ। आप लोगों की वीडियोस देख के और आप लोगों को देख के ही मेरे अंदर से आशा आई और जिज्ञासा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी ब्लॉग बनाऊँ। तो जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं भी आगे पहुंचूंगी। तो मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे भी अच्छा रिजल्ट दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मुझे फिर अंदर से ना मेरी आशाएं और जो उम्मीदें होती हैं, जिज्ञासा बढ़ जाती है व्लॉग बनाने की। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अपने अच्छे से अच्छे व्लॉग दिखाने की। जैसा कि आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अभी मेरे पास एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं उसी से अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। और आपको पता है इससे ना तो वीडियो क्लैरिटी अच्छी आती है और ना ही आवाज़, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आगे आपको वीडियो क्वालिटी और क्लियरिटी और आवाज़ भी अच्छा करो। और अभी मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, तो मैं इस चीज़ को भी इम्प्रूवमेंट करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, यही आशा है मेरी कि प्लीज़ मुझे भी आगे पहुँचाएँ, मुझे भी सपोर्ट करें। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।